श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मित्रों, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने को भी कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखिए, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मित्रों, पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को भी मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। पोंछ सको तो आंसू पोंछो, दिल को दिखाना मत सीखो। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना। खाने को खाना नहीं। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करिए और याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मित्रों, लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करिए, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन ख़त्म होती है। मित्रों, याद रखिए, मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या किसान, वह सबसे ज़्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए, जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है
और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, सबसे कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहाँ से ठोकर पड़ती है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हुआ होता है। मित्रों, तुलना के खेल में मत उलझिए, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। जीवन बहुत छोटा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहिए, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करिए। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दीजिए। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करिए, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा ना हो तो पूजा व्यर्थ है, और प्रेम ना हो तो जीवन व्यर्थ है। मित्रों, बोलना सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और ज़िंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। मित्रों, कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ 2 ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। अपनाना भी सीखिए, ठुकराना भी सीखिए। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखिए। मित्रों, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो गए इसका उनको पता भी नहीं चलता। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए
जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं।